हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था किस तरह से कर्ड और ब्रेड को बनाया जाता है। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या मतलब है इसका? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से चीज़ों का लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किया जा रहा है व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए, कमर्शियल पर्पसेस के लिए, यानी कि प्रॉफिट कमाने के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, यानी कि विनेगर। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड का लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किया जाता है। ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। अल्कोहल और वाइन के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है वो है ईस्ट। ठीक है, समझ में आ गया ये भी। ईस्ट क्या करता है, किस तरह से अल्कोहल बनाता है, इसके बारे में जानने से पहले यहाँ पर देखो नेचुरल शुगर के सोर्सेज क्या क्या है। ग्रेन से जिसमें क्या आ जाते हैं बार्ले, व्हीट और राइस। फ्रूट्स की अगर बात करें तो ग्रेप्स और एप्पल्स में नेचुरल शुगर प्रेजेंट होती है। ईस्ट की मदद से किस तरह से अल्कोहल बनाई जाती है, अब इसी पर आ जाते हैं। इट परफॉर्म्स फर्मेंटेशन, अ प्रोसेस वेयर ईस्ट कन्वर्ट्स शुगर्स इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ईस्ट होता है वो एक प्रोसेस परफॉर्म करता है जिसको कहा जाता है फर्मेंटेशन। इसमें ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है शुगर को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। बेसिकली जो ईस्ट सेल्स होते हैं वो शुगर को ब्रेक करते हैं एनर्जी के लिए, जिसके चलते प्रोड्यूस होती है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। एथेनॉल क्या है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अल्कोहल, और ग्लूकोज तो शुगर ही है। वाइन, विस्की एंड बियर आर मेड बाय प्रोड्यूसिंग अल्कोहल थ्रू फर्मेंटेशन यूजिंग ईस्ट। तो जो वाइन, विस्की और बियर होती है उनको भी बनाया जाता है अल्कोहल प्रोड्यूस करके, फर्मेंटेशन के थ्रू, ईस्ट का इस्तेमाल करके। यहाँ पर देखो वाइन जो है वो बनाई जाती है फ्रूट्स से। फलों में भी ये बनाई जाती हैं अंगूरों से। अंगूरों का जो रस होता है उसके अंदर प्रेजेंट होती है नेचुरल शुगर, और उसी पर जाकर ईस्ट अटैक करता है और बन जाती है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से वाइन बनाई जाती है। विस्की और बियर की बात करें तो ग्रेन्स से ये बनाई जाती है, यानी कि अलग अलग तरह की विस्की या अलग अलग तरह की बियर बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रेन्स का यूज़ करते हैं। लुइस पास्टर कौन है, तो ये वो इंसान है जिन्होंने डिस्कवरी की थी फर्मेंटेशन की 1857 में। विनेगर कैसे बनता है, एसिटिक एसिड किस तरह से बनाया जाता है, इसकी अब बात कर लेते हैं। तो एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया जो होता है वो कन्वर्ट करता है अल्कोहल को एसिटिक एसिड में। किसकी प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया होता है वो अल्कोहल को कन्वर्ट करता है एसिटिक एसिड में। यहाँ पर देखो आप, अल्कोहल थी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एसिटिक एसिड बन गया और वाटर बन गया। सो इस तरह से मेरे दोस्तों एसिटिक एसिड बनाया जाता है, विनेगर बनाया जाता है। इसका कई जगहों पर यूज़ होता है, जैसे कि फूड इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ करते हैं, कुकिंग के लिए, इसको प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि अचार जो होता है उसके अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये रोकने का काम करता है। विनेगर को वैसे जो सॉसेज होते हैं उनको बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं जो विनेगर होता है, एसिटिक एसिड होता है, वो कई सारी जगहों पर इस्तेमाल होता है।